क्या लग रहा है इस बार? अरे जब चली पवन तो रोकी कवन। पवन डरे वाला है महाराज। अब पवन मतलब होता है हवा। हेने घुस जाए आपको पता नहीं चलेगा किधर से घुस किधर निकल गया। उसको आप डराने का प्रयास कर रहे हैं। पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और डरा तो किसी से नहीं, आज तक नहीं डरा। उसका अभी मैदान में अच्छा, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जैसे बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो अगर वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहाँ प्रचार करने जाते हैं तो उसका असर कहाँ तक दिखेगा पवन सिंह के ऊपर? अरे मनीष कश्यप लॉकडाउन से चमके महाराज 2 साल पहले। पवन सिंह आज से नहीं, 14 साल की उम्र से चमकल हैं। तो पवन सिंह का प्रभाव कभी मनीष कश्यप थोड़ी ले आज। नमस्ते, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और हम बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव गुंजन सिंह नवादा से लड़े हैं और मनीष कश्यप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे। तो पवन सिंह को भी डराया गया, गुंजन सिंह को भी डराया गया, लेकिन उन्होंने बीजेपी में नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, चले गए हैं। अभी हमारे साथ एक पवन सिंह के फैन है, इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सारे दर्शकों का भी स्वागत है जो ये चैनल देखते हैं। भैया, पवन सिंह को भी बीजेपी के तरफ से ऑफर मिला, जहां तक डराया भी गया, लेकिन पवन सिंह हटे नहीं, वो मैदान छोड़ के हटे नहीं, मैदान में ही रहा। क्या लग रहा है इस बार? अरे जब चली पवन तो रोकी कवन। पवन डरे वाला है महाराज। अब पवन मतलब होता है हवा। हेने घुस जाए आपको पता नहीं चलेगा किधर से घुस किधर निकल गया। उसको आप डराने का प्रयास कर रहे हैं। पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और डरा तो किसी से नहीं, आज तक नहीं डरा। उसका आप एक इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उनका एक स्टेज शो देख लीजिए। तो उस वैसे इंसान को आप डराने की कोशिश कर। बीजेपी का ही शुरू से रहा है कि या तो हम में शामिल हो और नहीं तो तबाह कर देंगे। तो पवन जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको तबाह करना ना उनके बस में है और शामिल भी ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते हैं। तो कहते हैं ना, गला में हड्डी की तरह अटक जाना। पवन सिंह वैसे अटक चुके हैं। अरे आदमी टिकट के लिए मार करता है कि हमको टिकट, उसके लिए कोई जतन करने के लिए वो तैयार हो जाता है। पवन जी को टिकट मिला था आसनसोल से, वो नहीं लड़े, लौटा दिए टिकट। इसको कहते हैं। दूसरा चीज़ है कि वो जो अपने बात पे वादा पे रहे कि हमको झारखंड या बिहार में से कहीं लड़ना है चुनाव, हम लड़ेंगे और माई से वादा कह दे लेवानी कि हम चुनाव लड़ब। तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, निर्दलीय अभी मैदान में। अच्छा, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जैसे बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो अगर वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहाँ प्रचार करने जाते हैं तो उसका असर कहाँ तक दिखेगा पवन सिंह के ऊपर? अरे मनीष कश्यप लॉकडाउन से चमके महाराज 2 साल पहले। पवन सिंह आज से नहीं, 14 साल की उम्र से चमकल हैं। तो पवन सिंह का प्रभाव कभी मनीष कश्यप थोड़ी ले आएंगे। पवन सिंह का एक अलग पर्सनालिटी है, मनीष कश्यप एक अलग पर्सनालिटी है। हाँ, दोनों जो है सो बिहार में पॉपुलर चेहरा है, लेकिन पवन जी के जोर में कोई चेहरा अभी नहीं है बिहार में जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। पवन जी वहाँ से निर्दलीय एकदम जीतेंगे, ये तय है। क्योंकि देखिए, काराकाट में 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जी रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रहे। क्या किए काराकाट के लिए? कुछ नहीं किए। जनता उनको औरंगाबाद में बैठा के बोल रही है, सांसद महोदय आप आए, आभार व्यक्त है, लेकिन वोटवा आपको नहीं देंगे। तो आजकल के नेता की दुर्दशा हो चुका है। काम नहीं कीजिएगा 5 साल में तो एक बार हमसे गलती हुआ, आपके नाम पे वोट दे दिए, लेकिन कमवा नहीं कीजिए था 5 साल के बाद रिमोट कंट्रोल यही जनता पास है, फिर आइएगा, फिर हरा देंगे। अच्छा भैया, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, तो कहीं ना कहीं जैसे मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अगर काराकाट बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप जाते हैं प्रचार करने, इसका असर कहाँ तक पवन सिंह के ऊपर दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। पवन सिंह जीत चुके हैं। ऐसे भी वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। वो एक होता है ना, हाईलाइट किया जाता है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। जीतने के बाद वापस से आ जाएंगे। अच्छा, ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा के उम्मीदवार है? उपेंद्र कुशवाहा तो वहाँ से बीजेपी से आ रहे हैं। बीजेपी से थोड़ी उन्हें उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी कहीं गठबंधन से ना है, तो गठबंधन से है ना, भाजपा तरफ से थोड़ी है। वो पवन सिंह जीत के भाजपा ज्वाइन कर लेंगे आराम से। काराकाट से जो उम्मीदवार है पवन सिंह, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रही है, इनको बाहरी बहुमत से वहाँ काराकाट से जीत मिल रही है, समझ गए। वो एक युवा नेता है, समझ गए, कलाकार है। वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि अगर हम यहाँ जीतते हैं तो हम अपना यहीं पे घर लेंगे, यहीं पे बनाएंगे और यहाँ एक फिल्म खोलेंगे, समझ गए ना, जहाँ वहाँ के छोटे मोटे जो कलाकार है उनको काम मिलेगा, कोई ऐसा रोजगार खोलेंगे जो कि बाहर ना जाना पड़े, काराकाट की जनता काराकाट में ही रहे। तो और क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। कहीं ना ऐसा भी तो हो जाए जैसे मनीष कश्यप किए, गरीब को यूज किया फिर चले गए बीजेपी में, ऐसा ही पवन सिंह भी जो अगर कर दे। मनीष कश्यप सुनिए ना, क्या बोले? एक सेकंड रुकिए। मनीष कश्यप कहाँ किसी को यूज किया है? मनीष कश्यप कैसे नहीं किया? गरीब जनता के दिल में ना छेद। फिर मनीष कश्यप जीतने के लिए तो आए थे, ये बताइए। में अभी भी है नहीं? सुनिए, एक सेकंड बताइए। आप जो बोले ना कि मनीष कश्यप जनता के साथ छल किए, वो आपको कोई एक गलत फहमी हुई है। जनता के दिल में वो कल भी था, आवाज भी है। उसका अहमियत ज्यादा, एक मिनट सुनिए, मनीष पहले के अपेक्षा और उसका जो दिल में मेरा जो अति था ना,
वो और गहरा हो गया कि भाई एक सच्चा सिपाही जो है एक सच्चा अति में गया, समझ गए ना? मनीष कश्यप, ये हम नहीं कहते बीजेपी में क्यों ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन कीजिए, लोकतंत्र देश है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक बार तो पूछ के जा सकते थे। जो जनता से आप बार बार पूछते थे, आपके लिए पूरे धूप में जनता खड़ी रहती थी आपके एक आवाज सुनने के लिए, वो जनता से आप क्यों नहीं पूछे? पवन सिंह के बारे में आपने बोला, पवन सिंह के पास ना वो इतना पैसा वो कमा चुका है, समझे ना, कि अभी ना वो बहुत सारे बिहार को ना कम से कम ना तो 2-4 महीना ना बैठा के खिला सकता है, लेकिन मनीष कश्यप के पास ना एक दिन खिलाने के पास ना उसके पास पैसा नहीं है। कभी भी लोकसभा चुनाव जब लड़ने का रहता है ना, कम से कम अगर ना भी आप खर्चा कीजिएगा ना, पूरा आपको जनता पूरा सपोर्ट, बिहार की जनता तो सपोर्ट करने के लिए उठी थी। वही तो हम बात बोल रहा हूँ ना, अगर बिहार की जनता अगर फुल सपोर्ट भी कर दे तो ये जानते हैं जब वहाँ आती है ना कि जो पर्चा छपाती है, समझे ना, जो कि बांटा जाता है कि हमारा ना इतना नंबर पे आपको है जो कि वोट देना है, तो उसको छपाने में कम से कम अगर खर्च गिरती है तो 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च गिरती है, तो वो कहाँ से पैसा मनीष कश्यप? ये चीज आपको चुनाव लड़ने का ऐलान करने से पहले ना सोचना चाहिए कि हम ऐलान कर रहे हैं। आप ऐलान किए, वही बीजेपी के संजय जायसवाल जो हैं, क्या बोले थे मनीष कश्यप बीच धूप में खड़ी होकर जनता से कि बीजेपी ने लूटा है पश्चिमी चंपारण को, फिर उसी के लिए आप वोट मांगने जाइएगा, ये कहाँ तक सही है? वोट क्यों नहीं मांगे आप बताइए? मनीष कश्यप सदा वो खड़ा रहता है, समझ, पश्चिमी चंपारण से वो खड़ा रहता था, अभी भी खड़ा है, समझ गए ना। अब जब वो राष्ट्र है तो उसके लिए आप फिर कैसे वोट मांगने जाइए? भैया क्यों नहीं वोट मांगे? जो हम काम कर सकते हैं। क्या चाचा, कहाँ तक सही है आप बताइए? एक सेकंड रुकिए। जो काम हम कर सकते हैं वो काम हम आपसे अगर करवा देते हैं तो इसमें गलत क्या है बताइए? अगर हम काम ना करके आपसे काम करा देते कहाँ तक गलत है? मेरा दोनों का तो भाई काम। मनीष कश्यप अभी बड़े बड़े मीडिया के सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारे लिए मनोज तिवारी किए हैं, मनोज तिवारी भैया किए, ये किए, तब हम जेल से बाहर आए हैं। तो उनको ये चीज याद नहीं है कि बेऊर जेल के आगे बिहार की गरीब जनता खड़ी रहती थी, मनोज तिवारी नहीं खड़ी होने के लिए आए थे वहाँ। एक बात समझिए, एक सेकंड रुक जाइए। बिहार की जनता तो उनके साथ कल भी खड़ा थी, आज भी खड़ा है। नहीं भैया, आज नहीं है। नहीं, हम तो हैं, हम हैं, हमारे साथ जितना भी रहने वाला। क्या बोले भैया आप? हम लोग उसके साथ खड़ा है। कहाँ नहीं खड़ा? क्या चाचा, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार मनीष कश्यप सही किए या गलत किए? सही या गलत किए हैं इसके विषय में 2 शब्द कहना है। यदि उनको चुनाव लड़ना ही था तो पब्लिक उनके झोली में नोट देने के लिए तैयार थी। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए, पब्लिक आपके साथ थी, हाँ, फिर क्यों आप बीजेपी में? आप थोड़ा बर्दाश्त करते। हाँ, सही बात है, सही बात। क्या बोले चाचा? गलत किए हैं, क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव क्यों नहीं मतलब बीजेपी में मिल गया? वो अपने दम पर लड़ रहा है, अपने बाहुबल पर लड़ रहा है, लेकिन ये कश्यप को थोड़ा सा लोभ लालच दे दिया बीजेपी वाला, चला गया। पवन सिंह को भी डराया गया। यही मनीष कश्यप, गुंजन सिंह नवादा से गुंजन सिंह चुनाव निर्दलीय लड़े थे, उनको बीजेपी वाले ने बहुत धमकाया, डराया अपने में शामिल करने के लिए कि बैठ जाओ। मनीष कश्यप उनको सपोर्ट किए कि आप लड़िए चुनाव निर्दलीय, फिर आप क्यों बीजेपी में चले गए? यही तो है, बहुत गलत काम किया। नहीं, क्या आपका अपना चलाना? यह जो है लोकतंत्र इतने महंगा, गरीब को यूज करके चल जाइए। लोकतंत्र इतना महंगा बन गई है, लोकतंत्र की आज साधारण आदमी कोई चाह करके भी, अच्छा आदमी चाह करके भी राजनीति जीवन में नहीं उतर सकता है, क्योंकि इसमें इतना न खर्च है। हम एक चीज पर बोलना चाहते हैं, लोग कहते हैं आरक्षण, कोई माई का लाल, कोई राजनीति पार्टी वाला बता दे या किसी गरीब आदमी को, उसी कास्ट का दलित को कोई टिकट देता हो, कोई नहीं टिकट देने वाला है। अब दलित में तो कोई चुनाव। जैसा कि अभी आप देखें, सब अपना अपना राय रखें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक